जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपका दिया हुआ ये विश्व ये ब्रह्मांड आज अधर्म से चल रहे माँ, कृपा करके आप हर एक के मनुष्य के शरीर में आइए और चैतन्यित कीजिए। ये मानव के अंदर धर्म जगाइए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप इस धरती पर आके सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को चैतन्यित कीजिए, निर्विचारिता स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच बनाइए। सच हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी,
हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त लेप स्वाधिष्ठान। श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वाधिष्ठान। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारे राइट स्वाधिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र। ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वाधिष्ठान पर आप आइए। हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि, मध्य नाभि पर। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर, नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर
गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मलम तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है। माँ कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर, हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए, आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। मां संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। हम सत्य को खोज रहे हैं, किंतु कौन सी जगह खोजना चाहिए, कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ ये सत्य छिपा हुआ है, ये पहले समझ लेना चाहिए। आप देखिए कि परदेश से हजारों लोग हर एक देश से यहाँ आते हैं और उनसे पूछा जाए कि तुम यहाँ क्यों आए, तो कहते हैं कि हम यहाँ सत्य खोजने आए। हमारे देश में तो सत्य नहीं, लेकिन भारतवर्ष में सत्य है, ये समझ करके हम यहाँ आए। और इस सत्य की खोज में हर साल हजारों लोग इस देश में आते हैं और हजारों वर्ष से आते हैं। आपने सुना ही होगा इतिहास में चाइना से और भी दूर देशों से लोग यहाँ आते थे और उनको पता नहीं कैसे मालूम था कि इस देश में ही सत्य निहित है, छिपा हुआ है। और उसकी खोज में वो दरी के अंदरों में घूमते थे, हिमालय पे जाते थे, हर तरह की प्रयत्न करते थे कि किसी तरह से हम सत्य को खोज, क्योंकि वो किसी भी धर्म का पालन करते हों, लेकिन वो जानते थे कि सिर्फ इस धर्म पालन से हमें सत्य नहीं मिलेगा। ये तो एक मार्गदर्शक है, जैसे रास्ते पे इशारे पे लिखा जाता है कि रास्ता, किंतु इससे हम पाते नहीं। इसलिए इस अधूरेपन से
परेशान हो करके वो अपने भारतवर्ष में आते थे। अब ये सत्य हमारे देश में था और है और अब भी है, और इस सत्य को पाना अत्यंत आवश्यक। अपने यहाँ की प्रणाली और प्रदेश की प्रणाली में बहुत अंतर है। वहाँ की जो ज्ञान की प्रणाली है वो इस तरह है कि अगर कोई बात कोई आदमी कहता है तो उसको फौरन वो देखने लगते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं कि ये बात कहाँ तक सही है। ईसा मसीह ने भी अगर कोई बात कही तो उसका विश्लेषण हो जाता। उस विश्लेषण से जो असलियत है वो पता नहीं लगती और उससे दूसरे विद्रूप रूप सामने आ जाते। अब ये सोचना है कि अपनी देश की प्रणाली कैसी। एक तो इस देश में कोई तो विशेषता पवित्रता है कि यहाँ इतने ऋषि मुनि और इतने मनन करने वाले महान लोग हैं हजारों वर्षों में, और वो बढ़ते बढ़ते 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि यहाँ गुरु नानक जैसे अनेक ऐसे साधु संत हो गए कि उन्होंने सत्य पे काफी कुछ लिख दिया, काफी कुछ कहा गया, समझाया गया। लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो इस तरह की है कि जो ऐसे पहुंचे हुए पुरुषों ने लिखा है उसका हम वहां पर नहीं करते, उसको हम डिस्कस नहीं करते, उसको हम शास्त्रीय दृष्टि से नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो पहुंचे हुए लोग हैं, वो ऊंची स्थिति पे हैं। वहां से उन्होंने अगर कोई बात कह दी तो उसको हम मान्य करके उस रास्ते पे चलते हैं। ये हमारे देश की विशेष तरह की एक प्रणाली है जिसमें हम एक श्रद्धा भाव से, एक विश्वास के साथ इस चीज को मानते हैं कि जो बड़े पहुंचे हुए आध्यात्मिक स्तर के ऊंचे मार्ग में रहते हुए लोगों ने लिखा है वही बात सही है, उसमें झूठ नहीं। और उसको पड़तालने का, उसका विश्लेषण करने का हमें कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम कोई ऐसे बुद्धिमान नहीं, ऐसे हम पहुंचे हुए लोग नहीं, हमारे में इतने शास्त्र वगैरह का कोई ज्ञान नहीं है, न ही हम गहराई से कोई चीज जानते। एक बार इस बात को समझ लेने पर हम श्रद्धा पूर्वक उस महान तत्वों को मानते हैं जो हमारे सामने इन ऋषि मुनियों ने रखा। विदेश में भी मैंने देखा कि बड़े बड़े वहां पर सूफी लोग हो गए और उन्होंने बिल्कुल सहज की बातें करी, बिल्कुल सहज की ही बात करी, लेकिन उनको कोई मानता नहीं है। सूफियों को उनकी मान्यता बहुत ही थोड़ी सी, थोड़े से लोग उनको मानते हैं और सिर्फ उनकी कविता पढ़ के बड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, पर उन्होंने जो कहा उस मार्ग पे नहीं चले। ऐसे हरेक देश में भी बड़े बड़े सूफी हो गए। इंग्लैंड जैसे देश में भी विलियम ब्लेक जैसा एक बड़ा भारी संत हो गया, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानते हैं। और हमने तो कभी कॉलेज में भी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन हम जानते थे कि वो है। जब लंदन गए तो पहली मर्तबा हमने उनकी किताबें खरीदी। उसका कारण यह है कि विलियम ब्लेक पागल है, जितने भी सूफी थे सब पागल है, मतलब अपने ऋषि मुनि भी पागल है इनके हिसाब किताब से। इस तरह की जो अहंकारिता प्रदेश में है वो इस देश में नहीं थी ऐसा कहें, क्योंकि अब तो हम बिल्कुल परदेशी हो रहे हैं। हमें अपने देश के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, हमारे स्कूलों में बच्चों को कुछ मालूम ही नहीं। किसी बच्चे से हमने पूछा कि तुम अजंता के बारे में कुछ जानते हो, तो कहना ये अजंता हिंदुस्तान में है कि बाहर है। अपने देश की जो संपत्ति है वो इतनी ज्यादा, इतनी गहरी, इतनी
अचल है कि उसको देखना, जानना हम हिंदुस्तानी अपना कर्तव्य ही नहीं समझते। यहाँ की संस्कृति के बारे में तो कुछ बता ही नहीं सकते। कितनों ने मुझसे कहा, खासकर हमारे जो परदेशी सहयोगी है, कि माँ आप एक किताब हिंदुस्तान की जो खासकर गहरी बातें हैं उस पर लिखो। सो मैंने कहा कौन सी गहरी बात है? कहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति पर आप एक किताब लिखो। मैंने कहा ये तो महासागर, इस सागर में से मैं आपको क्या दे सकती हूं? उसके लिए तो ग्रंथ पे ग्रंथ लिखने पड़ेंगे। एक छोटी सी बात हम सब हिंदुस्तानियों के लिए एक बताती हूं मैं, मजाक की बात, कि एक फॉरेन लेडी थी, अम्बासडर की बीबी थी, वो हमारे पास है। सो गले में वो हार पहने हुए थे। तो मुझे कहले मेरे समझ में ये हिंदुस्तानी नहीं आते। मैंने कहा क्या हुआ? कहले मैं एक फूलों के दुकान में गई थी और उस दुकान में बड़ा सुंदर एक हार था, वो खरीद के मैंने पहन लिया। तो वो जो लड़की थी जिसने बेचा, वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगी और रास्ते में सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे क्योंकि मैंने गले में हार पहन लिया। मैंने कहा अब इसको कैसे समझाएं? मैंने कहा भाई देखो, यहाँ कोई अगर आपका आदर करे तभी हार पहनाया जाता है। आप अपना ही आदर तो कर नहीं सकते, तो आप अगर खुद आदर करें अपना और हार पहन लें तो ये तो हिंदुस्तानी जो संस्कृति है उसके लिए एक बड़ी हास्यास्पद चीज है, इसे सबको हंसी आएगी। उससे कहा ये हिंदुस्तानी जो भारतीय आपकी जो चीज है ये बड़ी गहरी है। मैंने कहा ये तो आप कोई भी हिंदुस्तानी होगा ये बात समझ जाएगा कि इस तरह से अपने को आगे बढ़ा के रहना और इस तरह से अपने गले में हार पहन के घूमना, ये चीज बड़ी ही निंदनीय है, क्योंकि इसमें नम्रता नहीं, इसमें यह समझने कि हम हैं कौन, हम अपने को क्या समझे बैठे। लेकिन इस बात को लेकर के मैं कहूंगी कि महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था वो बिल्कुल उल्टा फिर गया। जब हम गांधी जी के साथ थे, उनके साथ रहे और उन्हीं के बहुत सारी बातचीत और उनका ढंग जो था वो था, हालांकि वो भी परदेश के पढ़े हुए थे, कि अपनी भारतीय संस्कृति को उभारना चाहिए, उसके बगैर ये संसार नहीं बच सकता। इसकर संसार को बचाना है तो भारतीय संस्कृति का यहाँ एक बढ़िया उदाहरण होना चाहिए, मसला होना चाहिए, जिसको देखकर लोग समझ जाए कि ये भी एक जिंदगी है, इसमें भी एक आनंद है। और उनके यहाँ 4 बजे उठने की प्रथा थी। 4 बजे उठ के नहा धो करके और आपको प्रार्थना में जाना पड़ा, और प्रार्थना में जाकर आप बैठिए तो वहां सांप भी बहुत, कभी कभी एक आध सांप आपके सामने डोलता हुआ दिखाई देता था, पर कुछ कभी किसी को काटा हो बिच्छू ने भी तो पता नहीं। इतना वातावरण उनका शुद्ध था और वहां नम्रता पूर्वक सब लोग, हर एक जाति के, हर एक धर्म के लोग बढ़ के प्रार्थना करते और प्रार्थना में संगीत आदि सब कुछ होता था। और उन्होंने जो भजनावली भी लिखी, आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मैं इस बात को जानती हूं कि वो कितने आध्यात्मिक थे, कि सारे कुंडलिनी के ही चक्रों पर उन्होंने एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद इस तरह से सारे श्लोक लिखे पूरे। सबसे पहले उन्होंने लिखा था तो गणेश की स्तुति, फिर सरस्वती की स्तुति। इस तरह से करते करते उन्होंने हर एक चक्र के जो अधिष्ठित देवता थे उनके ऊपर में अपनी भजनावली में लिखा था और उसी तरह से गाने का। उसके बाद बाइबल से भी लॉर्ड्स प्रेयर कही जाती थी, उसके बाद कुरान से भी कहा जाता था, और भी बुद्ध धर्म का भी और जैन धर्म की भी उसमें कुछ न कुछ
श्लोक होते थे, पर पहला जो हिस्सा था उसमें एक एक चक्र पे बैठे हुए हर एक देवता को उन्होंने लिया था। इतने आध्यात्मिक दृष्टि से देखते थे, वो कुंडलिनी के बारे में जानते थे, चक्रों के बारे में जानते थे। सब कुछ जानते हुए उन्होंने इस चीज को लोगों में लाने की कोशिश की, ऐसी भजनावली लिखाई जिसमें इस तरह से सब चीजें लिखी। और अध्यात्म के बारे में बहुत मुझसे भी पूछते थे। मैं तो बहुत छोटी लड़की थी, लेकिन तब से वो पूछा करते थे कि तुम बताओ कौन सी गहनता हमारे संस्कृति की विशेष। अब इस संस्कृति के बारे में कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि गांधी जी को तो लोगों ने भुला दिया। गांधी जी तो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्म तो कहीं दिखाई नहीं देता। आज राजकारण में आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं कर। आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे। 75 देशों के लोग आए हुए हैं और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति के नहीं, इंग्लिश संस्कृति के नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रहे, ये हमारे आत्मा का हनन करती है, ये हमें नैतिकता से गिराती है। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसी ऐसी चीजों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे चीजों के लिए लड़ते हैं जहां नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे, हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा। आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहां से कहां फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो। और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूं, वहां आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीजें हो रही है कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहां तक कि अपने ही बच्चों को मां लोग मार डालते। और
इस कदर गंदगी वहां है, क्योंकि आप अभी वहां गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहां के लोगों में जरा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहां हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूं, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसे कहा ना मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं मैं नहीं मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारो? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए मैं नहीं मार सकता। तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज है पैसा। फिर आपकी मां को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहां आए थे तो मुझसे कहने लगे कि मां मैंने अपनी मां को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको मार डालोगे? जो अपनी मां को मार सकता है और मां के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। मां के तो बहुत वर्णन है, और मां को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में मां का वर्णन, मां से ही सब शुरू। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें मां का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया? अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा, उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहार पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती, उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया? देखिए अकल की कहां पहुंचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेजों से लड़ने की क्या जरूरत थी? उनसे समझौता करते, सबसे समझौता करके रहते, तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीजें? आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा पैसा पैसा, इनकी भी खोपड़ी में घुस गया। और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें, उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ बना दे, आप बेवकूफ बन जाते हैं। अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया, अब और बेवकूफ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क हो जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहां पे हर तरह की स्वतंत्रता दे, अमेरिका किसी तरह से पैसा कमाना है। फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे,
चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है क्या? आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहां गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था, इसलिए आए। अच्छा, अब पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहां कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ जैसे वो लोग भी वहां ऑर्डर दे के ये चीज मंगा, वो चीज मंगा, और वो कार्ड रखते हैं, कार्ड, और सब कर्जे में है। किसी के पास कुछ पैसा नहीं। आप गए वहां और वहां जाकर आपने कर्जा कर लिया, फायदा क्या? कुछ कमाया नहीं, कुछ नहीं, और वहां आप कर्जे में बैठे हुए हैं। हाँ, बड़ा बढ़िया आपके पास आलीशान सोफा होएगा, कारपेट होएगी, ये होगा वो होगा, पर सब कर्जे से। और वहां कर्जा करना कोई बुरी चीज समझी ही नहीं जाती, तो आप कर्जे पे कर्जा करते जाओ। ऐसी संस्कृति जहां अनैतिकता इतनी हो, वहां होना ही हो। इसको अलक्ष्मी कहते हैं, अलक्ष्मी का कोप, कि दिखने को ऊपर से तो दिखाई देता, अंदर कुछ नहीं, अंदर कर्जा। और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? वो यहां सीखने आते हैं, और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? इन लोगों से कुछ भी सीखने का नहीं। ये कहने में कोई भी डर की बात नहीं है कि अपने देश जैसा महान देश कोई नहीं, और हमारे भारतीय संस्कृति जैसी कोई भी संसार में संस्कृति नहीं। इसकी जो गहराई है उसको तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम भी इतने बेकार हो गए हैं। इस भारतवर्ष में लोग इतने बेकार हो गए कि प्याज के पीछे में वोट देते हैं। अरे सारी दुनिया हंस रही। अभी हमारे सहयोगी बाहर से आए तो सब एक एक थैला प्याज लेके आए। बताओ, शर्म करो, शर्म करो इस बात। बेवकूफ बनाना तो बहुत आता है लोगों को, लेकिन बेवकूफ बनना हिंदुस्तानियों को आता है। अभी ये लोग सब गठरी भर भर के अपने साथ प्याज लाए। मैंने कहा प्याज क्यों लिया? कल आपके देश में प्याज की इतनी कमी है कि सरकार बदलना चाहते हैं। मैं कहा है ये तो है, एक बात हो गई, लेकिन अब तुम शर्मिंदा मत करो हमें। ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी, ज्ञानदायिनी श्रीमाताजी। ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी
सरस्वती ज्ञानदायिनी श्री माताजी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग रे ग म गम पम गरे सा नि रे ग म पम गम पद पम गम पम गरे सा। ज्ञानदायिनी श्री माताजी। सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माताजी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।